Today we'll be talking about unemployment. A number of companies जैसे कि Swiggy, Zomato are shedding their employees. बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या बढ़ रहा है देश में? आज इस मुद्दे की हकीकत जानने के लिए लेट्स कनेक्ट विद आवर अनएम्प्लॉयमेंट करेस्पॉन्डेंट मिस्टर हकीकत वीर सिंह भट्टी सीधे कोलकाता से। जी हाँ, ये एक सरदार हैं और ये कोलकाता में रहते हैं। अगर आपको लगता है कि इन्हें पंजाब में होना चाहिए था तो गौर करिए कि वेस्ट बंगाल और पंजाब दोनों एक ही मैप के हिस्से हैं, भारत। हकीकत जी, एक बात बताएं कि आपको बंगाली बोलने आती है? Yes, it's been 4 years in Kolkata now. I speak to बोलते पारी हमें बांग्ला। लेकिन मुझे नहीं आती बंगाली। हम हिंदी में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, हिंदी में ही बात करेंगे। तो मिस्टर भट्टी, ये अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है? क्या होती है ये बेरोजगारी? ये बेरोजगारी तो नॉर्मल टर्म से हम बोल देते हैं कि पंजाबी में बोलते हैं वेली जनता और हिंदी में बोलते हैं निकम्मे, जिनको काम नहीं है, जॉबलेस, अनएम्प्लॉयड। तो इसका मतलब हमारे देश के नौजवान टिकटॉकर्स और पबजी खेलने वाले बालक ये सारे बेरोजगार हैं। टिकटॉक ये या वी डू रेफर देम एज वेली जनता, बट टेक्निकली अनएम्प्लॉयमेंट इज जो काम करने में सक्षम है और जो काम करना चाह रहा है तो उसे जॉब नहीं मिल रहा है यार, उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। तो मिस्टर भट्टी, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है आपसे। जोमैटो और स्विगी अपने एम्प्लॉयज को क्यों निकाल रही है नौकरी से? जोमैटो स्विगी एक्चुअली ले ऑफ कर रहे हैं, आपको पता ही है, अभी कोविड-19 चल रहा है जैसे, तो ले ऑफ हो रहे हैं। बट जोमैटो स्विगी क्यों? स्विगी तो फिर भी अभी कैपेबल है। उन्होंने कहा कि हम जो ले ऑफ कर रहे हैं उनको 3 महीने तक सैलरी देंगे एंड बट बाकी भी तो सिर्फ उसी सेक्टर में देखो कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें फुटफॉल बिल्कुल ख़त्म हो गया है एंड उनको रेंट वगैरह देना पड़ेगा, तो वो ले ऑफ कर रहे हैं उनको, अपने एम्प्लॉयज़ को। एंड उसमें तो वेटर्स को और कुक को सैलरी देने का भी प्रावधान अभी ऐसा नहीं बन रहा कि वो कहाँ से ही देंगे, रेस्टोरेंट ओनर भी कहाँ से देगा। उसके पास अभी उन्होंने अगर 2 महीने दिया भी है तो 15-15 हज़ार करके 10-10 हज़ार करके उनको 1 महीने में इतना 50 या 60 हज़ार का खर्चा किया उन्होंने, छोटे से छोटे रेस्टोरेंट ने भी, तो कितने लाखों का सैलरी देता रहेगा अभी। तो या पेंडेमिक की वजह से ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट पीक कर रही है। क्या इस पैंडेमिक से पहले बेरोजगारी नहीं थी भारत में? क्यों बोलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट था ही नहीं प्री पेंडेमिक। एक बेसलाइन स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग तो रहता है एक अनएम्प्लॉयमेंट, बट स्टेटिस्टिक्स से आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमने इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे रिलीज़ करना बंद कर दिया था 2-3 साल के लिए। एंड 2018 दिसंबर के आसपास जो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, कुछ और पोस्ट के ऑफिसर्स ने भी, कि ये डेटा रिलीज़ नहीं हो रहा, क्या ये जॉब छोड़ दूँ, क्या जॉब छोड़ दिया। और ये डेटा रिलीज़ हो गया था किसी तरीके से, लीक हो गया पता नहीं कैसे, और अखबार में हेडलाइन बना दिया कि इतना हाई अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। बट गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली उसे इग्नोर किया कि कहते हैं ऑफिशियल तो डेटा आया नहीं है कुछ। बट एक्चुअली इलेक्शन के बाद 2019 में जनरल इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वो सेम डेटा, सेम सर्वे रिलीज़ हो गया ऑफिशियली। एंड हेडलाइन क्या बना, 45 ईयर हाई अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। पहले भी 45 ही बोला था उन्होंने, तो 45 ईयर पहले आप देखो कौन सा ईयर चल रहा था एंड उतना अनएम्प्लॉयमेंट अभी चल रहा था। एंड ये डेटा 2019 में रिलीज़ हुआ है, डेटा पहले का था थोड़ा सा, बट 2019 के एंड के दौरान हमने और न्यू हेडलाइंस बनती देखी कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ले ऑफ हो रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और बाकी सब बिस्किट की कंपनियां तक नुकसान में जा रही हैं और उनको बिस्किट वाली कंपनियों को लोग निकालने पड़ रहे हैं।
तो ये जो अभी पेंडेमिक की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, दैट इज इन एडिशन टू ऑलरेडी 45 ईयर हाई. सो या इस बढ़ती बेरोजगारी और पैंडेमिक के बीच में क्या रिलेशन है? देखिए, किसी भी पेंडेमिक के टाइम पे और रिसेशन के टाइम पे, पेंडेमिक ऐसा जैसे जिसमें इसमें लॉकडाउन ही हो गया था, तो टूरिज्म, होटल सेक्टर वगैरह सब कोलैप्स कर गया, और एयरलाइन सेक्टर, एविएशन में, और बाकी सब भी इनसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि अगर ये सब काम करेंगे और लोगों का डिमांड रहेगा तो वो सामान खरीदेंगे, फिर रिटेल वाला अपनी दुकान भरेगा, होलसेल वाले से खरीदेगा, होलसेल वाला कंपनी से मंगवाएगा. अब कंपनी के पास अगर होलसेल वाले नहीं खरीदने आ रहे तो वो कब तक अपनी फैक्ट्री में स्टॉक पाइल करता रहेगा कि खरीदने आएगा कोई, तो वो अपनी प्रोडक्शन कम करेंगे. प्रोडक्शन कम करके वो अल्टरनेट चलाएंगे, या फिर आधी कंपनी चलाएंगे, आधा यूनिट नहीं चलाएंगे. उस तरीके से फिर वो अपने ले ऑफ कर देंगे लोग. तो ऐसे सब पूरा सिस्टम कोलैप्स करने लग जाता है किसी रिसेशन या पेंडेमिक में. अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वे फॉरवर्ड क्या होगा, उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी जो 25% अभी का जो एक मॉनिटरिंग का सर्वे आया है, उसके हिसाब से 25% अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है ऑलरेडी. मतलब 1 in 4. आप इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से 25% का ध्यान लगाइए कितना होगा वो. सो वे फॉरवर्ड यही है कि जैसे हमने ट्रिकल डाउन करते हुए देखा था कि रिसेशन कैसे हो रहा है, वैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएं और डिमांड बढ़ाने के ऊपर जोर दें. अभी जो गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज के दौरान किया है, उन्होंने 20 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ तो बैंकों को ही दिया, और बाकी का जो बचा है उसमें से भी मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा फिर लोन्स के लिए ही दिया गया है, एलोकेट किया है. बट जो कंपनियां हैं वो एक तो लोन लेना नहीं चाहेंगे, और लोन लेके अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाती भी हैं तो वो खरीदेगा कौन, अगर आधी पॉपुलेशन गरीब पड़ी है और फिर उनको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, अनसर्टेनिटी है. तो अल्टीमेट जो गोल है वो तो यही है कि डिमांड बढ़ाओ, और उसके बाद डिमांड बढ़ेगी तो दुकान में जाके जब सामान बिकेगा तो वो होलसेल के पास जाएगा, होलसेल के बाद कंपनीज के पास जाएगा, और वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे जब, तो ऑब्वियसली उनको लेबर दोबारा रखनी पड़ेगी, एंड इसी से एम्प्लॉयमेंट दोबारा जनरेट होगा. सो बहुत सारे सेक्टर इनफैक्ट बंद भी हो जाएंगे. तो बहुत सारे सेक्टर जैसे अभी चल रहे थे, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी वो शुरू ही नहीं हो पाएंगे. मैं कंपनीज की बात नहीं कर रहा, छोटे स्टार्टअप्स की जो जिनके पास कैपिटल ख़त्म हो गया. मैं कह रहा हूँ पूरे सेक्टर्स जैसे टूरिज्म सेक्टर एंड होटल इंडस्ट्री वगैरह है, क्योंकि वेकेशन पे लोग कम जाएंगे, सेक्टर्स को भी नुकसान होगा. तो यही है वे फॉरवर्ड, एंड थैंक यू.